27 रजब शब मेराज से पहले पहले ये 3 काम लाजमी कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 रजब शब मेराज से पहले दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये 3 काम ज़रूर कर लेना। 3 मिनट बाद मौजिज़ा ख़ुद अपने आँखों से देख लेना। ये 3 काम करते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फौरी तौर पर पूरी होगी। ये 3 काम अगर कोई बंदा सुबह करता है तो शाम तक हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को करता है तो सुबह तक हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर कोई फ़कीर है, तंगदस्त है, बड़ी सी बड़ी बीमारी, बड़ी सी बड़ी परेशानी, गुर्बत ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती। जो शख्स भी किसी भी वजह से आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो 27 रजब शब मेराज से पहले पहले सिर्फ़ ये 3 काम करके देख ले। 3 काम करते ही हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है। अगर आपने इस मौके को लापरवाही में गुजार दिया तो पछतावा आपको मुक़द्दर हो जाएगा। काश हमने माह रजब के 27 तारीख़ शब मेराज से पहले 3 काम कर लेते तो आज हमें पछतावा ना पड़ता। आज हम भी करोड़ों अरबों के मालिक होते। आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ़ इतना ही, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इन 3 कामों को अच्छी तरह समझना है और फिर ये 3 काम करने हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है आप अल्लाह पाक का कलाम पढ़ें और अल्लाह के कलाम में असर ना हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन कमी हमारी ज़ात के अंदर है। आप अपनी कीमती वक्त में से सिर्फ़ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीक़ा भी आ जाएगा, वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। आज 27 रजब शब मेराज से पहले ऐसा नायाब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये इतना ताकतवर, इतना मुजरब, इतना आज़मूदा वजीफ़ा है जिसे पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब बदल जाता है, रुकावटें हट जाती है, बंदिश टूट जाती है। जो शख्स कहता है आज तक वज़ाइफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ, जो शख्स कहता है आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, न परेशानी ख़त्म होती है, न हाजात पूरी होती है, आज जो गुर्बत का मारा है, कारोबार बंद है, घर में खाने को कुछ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसा ना होने के बराबर है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज सब काम छोड़कर सिर्फ़ ये 3 काम करने की देर है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। आज ये 3 काम कर मौजिज़ात के खुले आँखों से देख लेना। आज अल्लाह करीम से मांग कर देख लो, अल्लाह इतना अता फरमाता है, पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है। इतना पैसा दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। रब करीम बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। ये बेहद मुजरब व ताकतवर अमल है, और अगर उस मौके को ज़ाया कर दिया तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये माह रजब की 27 तारीख़ शब मेराज से पहले पहले पढ़ने वाला एक ऐसा ताकतवर अमल है, पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है। काश कभी ये वजीफ़ा हमने पहले पढ़ लिया होता तो आज दर दर के ठोकरें ना खानी पड़ती। कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाओगे? कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाओगे? कब तक दर दर के ठोकरें खाएंगे? लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करेंगे? जो मोहताजी से निकलना चाहता है, अपने कारोबार में बरकतें वसाअतें चाहता है, वो आज ये 3 काम करके देख लें। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं आपने वजीफ़ा पढ़ने कैसे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिक पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? 27 रजब शब मेराज से पहले पहले किसी भी नमाज के बाद किसी भी दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए
बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कौन सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत सबसे ज़्यादा है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोज़गारी के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। आज आप जिस मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, आपने भी अपने मकसद की नीयत करनी है। अगर आप मक़रूज़ हैं, क़र्ज़ से निजात के लिए पढ़ लो, आप औलाद नरीना के लिए पढ़ लो, आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप उसकी नीयत कर लें, या आप कोई भी बड़ी रकम चाहे, आप उसकी नीयत कर लें, मुझे इतनी रकम मिल जाए। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। गरज़ आपका जो भी मकसद है, उसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। वो सिफ़ाती नाम या वहाब या रज़ाक़ हैं, जो 27 रजब शब मेराज से पहले का ख़ासुल ख़ास अमल है। या वहाब रब करीम का वो इस्म आज़म है, जो एक रात में तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। या वहाब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा देने वाला। या रज़ाक़ का मतलब होता है रिस्क देने वाला। जो बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों के तुफ़ैल पुकारता है, अल्लाह उसकी हर हाजत को पूरा करता है। जो शख्स कहता है मैं सालों से वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ, फ़ायदा नहीं होता, आज वो शख्स ये 3 काम लाजिमी कर ले। अगर मेरे रब ने चाहा तो आपके हर हाजत पूरी हो जाएगी, खुली आँखों से मोजज़ात नज़र आएंगे। आपने या वहाब या रज़ाक़ को कैसे पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाब या रज़ाक़ एक बार हो गया, या वहाब या रज़ाक़ 2 बार हो गया, या वहाब या रज़ाक़ 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाब या रज़ाक़ को अपने दाएं हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। या वहाब या रज़ाक़ को 21 बार पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से थोड़ा ना मांगना। आज अल्लाह से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगा, हर रुकावट को हटा देगा और बंदिशों को तोड़ देगा। हर मसले का हल हो जाएगा। तमाम तंगदस्तियाँ, तमाम बेबसाइयाँ, लाचारी, मजबूरी, फ़कीरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ़ 21 बार या वहाब या रज़ाक़ पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाएगी और हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा। 21 बार पढ़ते दौरान जितना हो सके अल्लाह करीम से मांगते चले जाएं। आप जितना मांगेंगे अल्लाह पाक 70 गुना ज़्यादा अता फ़रमाएगा। या वहाब या रज़ाक़ को 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने फ़ौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा वो काम एक कुरानी सूरत को पढ़ना है, जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। आपने अपने आँखों को बंद रखना है, दिल ही दिल में अल्लाह से मांगते चले जाना, क्योंकि जब वजीफ़ा हम पढ़ रहे होते हैं अल्लाह करीम करीब होकर सुनता है। जो भी मांगा जाता है वो फ़ौरन कबूल हो जाता है। सूरह इखलास पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से मांगते चले जाएं। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा अल्लाह करीम करीब होकर सुनता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। यह एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र करने वाला अल्लाह का लाडिला हो जाता है। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। याद रखेगा, सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है।
سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کے ساتھ صدیوں تک رزق لے کر آتا رہے گا۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنے خواہشات پورے کرتا ہے، گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر آنے والے کل کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سوچتا ہے کچھ بنا لیا جائے۔ تو آج پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم آپ کی نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ نے آخری میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ یا مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ جب اللہ کو یا مسبب الاسباب سے پکارا جاتا ہے، اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کے ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پورا کروانا چاہتے ہیں، یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشانی نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا، اللہ رزق دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق کی دولت سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی۔ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: 27 رجب شب معراج سے پہلے کسی بھی دن جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنی ہے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، ضد کر کے مانگے۔ یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، اور آپ کے ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔